Hello student, welcome to our YouTube channel from Botany Classes। आज मैं BSc फोर्थ सेमेस्टर में बॉटनी के फोर्थ सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि द बिगिनिंग ऑफ प्लांट कल्टीवेशन इज कंसीडर्ड टू बी टेकन प्लेस इन, तो ये जो है न्यूलिथिक इसका राइट आंसर। तो हिंदी वाले बच्चे इस साइड में देख सकते हैं, तो वो हो जाएगा नवपाषाण। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज ग्रेट इन्वेस्टिगेटर्स इन क्रॉप जियोग्राफी कलेक्शन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स। जब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सेंटर की, तो या इन्वेस्टिगेटर्स इन क्रॉप जियोग्राफी कलेक्शन, तो इसमें हम बात आंसर हो जाएगा बेबिलॉव। तो राइट आंसर हो जाएगा इवानोविच बेबिलॉव। ठीक, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी जियोग्राफिकल सेंटर वर आइडेंटिफाई बेबिलॉव। तो देखो इसमें अलग अलग रिसोर्सेस में अलग अलग आंसर है। कुछ सेकेंडरी ओरिजिन ऑफ सेंटर थे, तो जो प्राइमरी ओरिजिन ऑफ सेंटर थे वो तो थे 8। कितने थे? प्राइमरी ओरिजिन ऑफ सेंटर थे वो तो थे 8, लेकिन यहाँ पर आंसर 10 दिया है, 12 दिया है, 11 दिया है। तो यहाँ पर अलग अलग उससे अलग अलग आंसर हो जाता है। कहीं कहीं पे 12 भी दिया है, कहीं कहीं पे 11 भी दिया है। ठीक है, तो आप उसको देख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद IBPGR स्टैंड्स फॉर IBPGR का मतलब होता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन वीट ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, जो ट्रिटिकम ड्यूरम है इसे पास्ता वीट भी कहते हैं। याद रखना, हो सकता है इस बार क्वेश्चन ये आ जाए कि पास्ता वीट का नाम क्या है। ठीक है, या माइक्रोनी वीट का नाम क्या है, तो ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक है, और कॉमन वीट का नाम क्या है हमारा? ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक, कॉफी बिलोंग टू फैमिली फैमिली रूबिएसी। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोव क्या होती है? क्लोव जो होती है वो अनराइप या अनओपन्ड बड होती है, जिसको हम कहते हैं क्लोव। ठीक, हींग का बॉटनिकल या हींग किससे ऑब्टेंड होती है? किस प्लांट से ऑब्टेंड होती है? फेरुला एसाफोटिडा। ठीक, ऑप्शन राइट सी हो जाएगा इसका। हिंदी वाले बच्चे इधर से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हींग इज कहाँ से ऑब्टेंड होती है, किस पार्ट से ऑब्टेंड होती है? तो वो रूट एक्सुडेट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की जब हम बात करते हैं कॉरी इज ऑब्टेंड फ्रॉम, तो ये कोकस न्यूसीफेरा से। ठीक, नारियल से कॉरी मिलता है। फाइबर्स में जब हम पढ़ते हैं, हार्ड फाइबर में पढ़ते हैं। ठीक है, लेमन ग्रास इज यूज्ड फॉर, जो लेमन ग्रास है वो किस लिए यूज की जाती है? तो ये सॉप्स के फॉर्म में भी, परफ्यूम्स के फॉर्म में भी, कॉस्मेटिक्स के रूप में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बॉटनिकल नेम ऑफ शुगर कैन प्लांट्स इज, शुगर कैन प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या होता है? देखो ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वो गेहूं का होता है। सोलेनम नाइग्रम जो है वो हमारा मकई का होता है। और सैकरम ऑफिसिनरम जो है बॉटनिकल नेम हमारा शुगर केन का है। शुगर केन जूस रिच इन, ये सुक्रोज रिच भी होता है, कैल्शियम रिच भी होता है, कोबाल्ट रिच भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे जो कॉटन फाइबर है, कॉटन फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ गॉसिपियम स्पीसीज। तो वैसे तो जो कॉटन है वो सीड इपिडर्मल हेयर से प्राप्त होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सीड इपिडर्मल हेयर। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे द लॉन्ग कॉटन फाइबर्स आर कॉल्ड, जो लॉन्ग फाइबर होते हैं कॉटन के उन्हें लेंट कहते हैं, और जो स्मॉल फाइबर होते हैं उन्हें हम फुज कहते हैं या फुजी कहते हैं। तो ये इस बार हो सकता है ये आ जाए, तो इसका राइट तो आंसर लिंट हो जाएगा क्योंकि लॉन्ग कॉटन पूछे हैं। इसके बाद विच बैक्टीरियम हेल्प इन रेटिंग ऑफ सनहेम्प, सनहेम्प को रेटिंग के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? तो यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम बोट्रिचियम या बोट्रिकियम। ठीक, इसके बाद जो बैम्बू होता है, बैम्बू किस फैमिली में बिलोंग करता है? तो ये बोले तो ग्रास फैमिली पोएसी में बिलोंग करता है। ब्लू डाई इज ऑब्टेन्ड, बड़ा इजी क्वेश्चन आए हैं। ब्लू डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ब्लू डाई जो होती है वो इंडिगो से ऑब्टेन होती है। ठीक, बायोडीजल इज, एक तो बायोडीजल इको फ्रेंडली होते हैं।
कैन बी प्रिपेयर्ड लोकली, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस कैन बी रिड्यूस्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द, क्योंकि बायोडीजल से हमें ये सभी फायदे होते हैं, ठीक। तो बायोडीजल जो है किससे ऑब्टेन होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो बायोडीजल जो ऑब्टेन होता है वो जेट्रोपा से, पूरा नाम होता है जेट्रोपा बेलेडोना, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पोटैटो, पोटैटो का ओरिजिन ऑफ सेंटर क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा पेरू। पोटैटो का ओरिजिन ऑफ सेंटर पेरू है। मेज वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जो हमारा मक्का है, जी हाँ मेज, वो मैक्सिको से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। अब अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ लेवल प्लेस्ड ऑन प्रोडक्ट, तो इसका जो जो जीआई होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन लगाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं जियो टैग, मतलब आइडेंटिफिकेशन इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक। अगला क्या है, नेम ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट विच रिसीव्ड द जियोग्राफिक टैग इन इंडिया, तो इसमें जो था वो दार्जिलिंग टी ऑफ वेस्ट बंगाल, ये राइट आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस वेयर द स्टेम इज सपोर्टेड by twisting up the suspended wires then allowed to bind over the wire and develop along the group of called, मतलब क्वेश्चन है इसमें आ जाएगा हमारा ट्रैप मेथड। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ट्रैप मेथड, ठीक। द प्रोसेस ऑफ कटिंग डेड और ओवरग्रोन ब्रांचेस इज नोन एज, जो हम बोलते हैं प्रूनिंग करा देना, गार्डनिंग में होती है प्रूनिंग, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रूनिंग, ठीक। द टर्म ग्लेडियोलस originated from the Latin word gladius, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब होता है एस्वर्ड, एस्वर्ड इसका मतलब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एशियाटिक हाइब्रिड ऑफ द लिली प्लांट, न्यूरो स्टार इज अ एशियाटिक हाइब्रिड, ठीक है। और स्टार गेजर्स जो है, स्टार गेजर्स को ओरिएंटल वैरायटी बोला जाता है, ठीक है। तो एशियाटिक जो वैरायटी है वो न्यूरो स्टार है, ठीक है। वैरायटीज ऑफ रोज ग्रोन इन ग्रीन हाउस आर, इसमें तो जो स्टार लाइट है, रेबल है या मर्सिडीज है, ये सभी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस में की जाती हैं, ठीक है। इसके बाद है एम्बेसडर इज अ वैरायटी ऑफ, एम्बेसडर किसकी वैरायटी है, तो एम्बेसडर जो है वो फ्रिगेरिया की वैरायटी है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आज हम 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा प्रीवियस ईयर के, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आपके जो 10 तारीख को एग्जाम होगा उसमें आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।